Hello students, this is Sneha Kantpal once again with you with the third and the last part of democracy. In the previous parts, we have studied about what is democracy, why it is so important for our life, and what is the benefit to have a democratic system in our country. So, this is the last part. In this part, we will learn about directive principle of state policy and like challenges of democracy, and the last part was about fundamental rights. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा एंड यू आर नॉट हैविंग लाइक प्रॉब्लम्स इन दैट वीडियो, और अगर है तो आप पूछ सकते हैं. तो अभी हम बात एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो बेनिफिशियल क्यों होती है हमारे लिए. तो मैंने यहाँ कुछ फ्लो चार्ट यूज़ किया है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ रूल, यानी कि बहुत सारे लोगों का रूल, मतलब लाइक ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक और दो लोगों का शासन हो, ये सबका शासन है, बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड इन दिस सिस्टम एवरीवन इक्वल अंडर द लॉ. अगर हम लॉ की बात करें तो सभी कानून के समक्ष समान हैं. और इसके बाद यहाँ पर इलेक्टेड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन होते हैं तभी आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं. और फिर नेक्स्ट है कि आपके पास बहुत फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. तो इस तरह की स्वतंत्रता आपके पास होती है. फिर आपको पता है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो किसी एक के नहीं है. और जो गवर्नमेंट है बाय एंड फॉर द पीपल है, यानी कि जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करती है, और इस के थ्रू हम एक डेमोक्रेटिक रूल अपना सकते हैं अपनी सोसाइटी में. अब हम बात करते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की. ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोकतंत्र को चुनौती देती है. हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को चुनौती सभी धर्मों, सभी राज्यों के संविधान और लगभग सभी राजनीतिक जो दल हैं उनकी नीतियों की वजह से हमें देखने को मिल जाती है कई बार. तो अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में बहुत सी चुनौतियां हैं, और जिसके बावजूद भी मतलब हम कोशिश तो करते हैं कि लोकतंत्र की चुनौतियों को जो दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो पाए, बट ऐसा होता नहीं है. और इसके बावजूद क्या होता है, असमानता को दूर नहीं किया गया है. मतलब आज भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो लोग समानता के साथ नहीं जी रहे हैं. ये इशारा करता है कि समानता जो प्राप्त करने का जो संघर्ष है ना, वो बहुत लंबा है, और सच में बहुत लंबा है. और जितना हमें आसान लगता है कि हम समानता पालेंगे, हमारे लिए समानता पालना आसान है, तो उतना आसान तो ये बिल्कुल भी नहीं है जितना हमें लगता है. हमेशा ऐसे लोग जो समुदाय के होते हैं जो हर संभव तरीके से जो स्वतंत्रता है उसे और समानता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पर कई अड़चनें ऐसी आती हैं समाज में जिनकी वजह से वो समानता या स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाते. जो लोकतंत्रीकरण की जो परीक्षा या उसकी चुनौतियां हैं वो भी हमें फेस करनी पड़ रही है कि डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और होता है, और आज जिस तरह की डेमोक्रेटिक कंडीशन हम अपने आसपास देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है. जो इन चुनौतियों से भी कुछ अलग अलग चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं, जैसे कि बेरोज़गारी. अगर बेरोज़गारी की बात करें तो वो आज जो है अपने हायर लेवल पे है, हायर भी नहीं बोल सकते, हाईएस्ट लेवल पे है. आप लॉकडाउन में आप रह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने लोगों का रोज़गार जा चुका है, कितने लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं. दूसरी जो है वो है निरक्षरता, यानी कि हमारे यहाँ अनएजुकेटेड लोगों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन के प्रति इतने ज़्यादा सतर्क नहीं हैं. फिर करप्शन, ये करप्शन जो है ना, ये हर तरह की जो प्रॉब्लम हमारे समाज में चल रही है उसकी मेन जड़ है, क्योंकि करप्शन है इसीलिए जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एक दो खाई बनती जा रही है. एक तरफ बहुत अमीर लोग और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब लोग. अब पिछड़े जो वर्गों हैं या गरीब के लिए जो लिंग और रोज़गार के अवसर हैं उनको प्राप्त करके जो भिखारी, दहेज और गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाया जा रहा है. कुछ कोशिश तो की जा रही है, बट विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार और विशेष अधिकार विकलांग अधिनियम के द्वारा दिए जा रहे हैं. और जो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर विंस्टन चर्चिल, जो कि 1974 से 1965
सॉरी 1874 से 1965 तक रहे थे, उन्होंने एक बार कहा था कि कोई भी इस बात का ढोंग नहीं करता कि लोकतंत्र जो है वो परिपूर्ण या सर्वबुद्धिमान है। वास्तव में यह कहा गया है कि लोकतंत्र अन्य सभी को छोड़कर सरकार का सबसे खराब रूप है। ऐसे पर इसे बस गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के लिए एक बार बस टेस्ट करने के लिए चेक किया है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो है तो बहुत अच्छी चीज़, बट अगर हमारे जो समाज की इतनी सारी बुराइयां हैं, उसने इतने सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं उसके आगे कि वो सरवाइव ही नहीं कर पा रही है। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और इसके साथ चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये जो चैप्टर था डेमोक्रेसी, आई होप आपको समझ में आया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी आपकी फंडामेंटल राइट्स। और इसकी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ और एक असाइनमेंट देने वाली हूँ आपको एसएसटी से रिलेटेड, जो कि आपके PA1 में नंबर काउंट करवाएगा। तो होपफुली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम ज़रूर अच्छे से कीजिए ताकि आपको जो PA1 है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले और आप A++ स्कोर करें। And thank you for watching this video, and please like this video and subscribe our channel. Thank you.